हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 146 से लेकर 150 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब जल्दी देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में चारों तरफ आवाज गूंजनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इन्फिनिटी क्लॉक जो है अब वो बज चुकी है। टन टन करके सारी चीजें हिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, सारी जगहों पर वाइब्रेशन जानी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से काउंसलिंग का बंदा जो होता है वो मिस्ट को लेकर आ चुका होता है बात करने के लिए, और यहाँ पर इन लोगों ने एक काउंसलिंग भी कर ली होती है, लेकिन काउंसलिंग के लोगों ने कोई मदद नहीं की होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं वो बात कर रहे होते हैं बिग प्रीस्ट से, लेकिन उसने भी उनको ऊपर काबू कर लिया है। बारन को भी समझ में आने लगा है कुछ तो गड़बड़ है, और इधर से लूसी जो है वो इन्फिनिटी क्लॉक के अंदर जा रही है। दूसरी तरफ सीन आता है कि हमारा पूरा का पूरा क्रू जो होता है वो आ रहा होता है लूसी और नार्सू को बचाने के लिए। इधर से हम देखते हैं एक्सीड्स भी होते हैं हमारे, और इधर से ग्रे जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को जल्दी से आगे बढ़ना होगा, और मिराजीन भी यहाँ पर किसी भी समय तक पहुंचती ही होगी। दूसरी तरफ इधर से नार्सू जो होता है वो कोको लेके यहाँ से भाग रहा होता है, बट जिगल गैंग भी उनके साथ ही साथ हो रही होती है, और तब भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर गटमैन आ जाता है। तो कोको कहती है ये बहुत ही खतरनाक है, तो इससे बच के रहना। तो नार्सू कहता है कि इसका तो छक्के छुड़ा दूंगा मैं। इधर से हम देखते हैं काउंसलिंग के बंदे जो होते हैं वो हथियार लेके आ चुके होते हैं इन्फिनिटी क्लॉक के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन उनके हमले उन्हीं पे फाइट बैक हो जाते हैं। इधर से इचिगा भी जो होता है वो भी कह रहा होता है कि हम सब लोगों को अब आगे बढ़ना होगा, अब पूरी की पूरी इसको तोड़ना होगा। तो भी हम लोग देखते हैं कि इधर से बहुत सारे अटैक हमारी शिप के ऊपर होते हैं, तभी एर्जा जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन हमारे लोग जो होते हैं वो बच्चे बूढ़े हो चुके होते हैं, क्योंकि टाइम का रिवर्स हो चुका होता है। लेकिन तभी जो एर्जा होती है सब लोगों को मार के वापस ठीक कर देती है। इधर से इन्फिनिटी क्लॉक जो होती है वो अभी भी चल रही होती है। गिल्डाट और ये सब जो होते हैं पहुंच चुके होते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के पास, जहां पर उससे बात करने के लिए आते हैं, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट जो होते हैं वो बस एक ही बात को रिपीट कर रहे होते हैं कि वो समय आ चुका है, दुनिया खत्म होने वाली है, वो समय आ चुका है, दुनिया खत्म होने वाली है। यहाँ पर तभी बिग प्रीस्ट आ जाता है, और इधर से गिल्डाट जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया तेरे बारे में। इधर से सीन आता है मिराजेन की तरफ, जिसके अंदर वो रेसर से फाइट कर रही होती है, जिसके अंदर रेसर जो होता है वो तेज बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मिराजेन का डेविल फॉर्म जो होता है वो इतना ज्यादा ओपी होता है कि रेसर भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता। इधर से मिराजेन जो होती है वो सिंगल हैंडली उसे संभाल रही होती है, लेकिन तभी रेसर जो होता है वो बूस्ट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि मिराजेन को थोड़ी बहुत तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो कहता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, मैंने इस ताकत के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो मिराजेन भी जो होती है वो उसको पीटना स्टार्ट कर देती है, और मिराजेन का कंट्रोल उस पर बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आर सिस्टम से तू परेशान हो गया था, वहां पे एर्जा भी तो रहती थी, लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों हो गए मुझे समझ में नहीं आया। मुझे पता है तूने अपने आप को खो दिया है, किसी को अपने को खोने का दुख मेरे को भी पता है। वो लिसाना को याद करने लगती है, तभी इधर से रेसर कहने लगता है कि सच में ऐसा ही है। तभी मिराजेन नॉर्मल हो जाती है और कहती है हाँ यही बात है मेरे भाई। इधर से हम किनाना को देखते जो कि कह रही होती कि मुझे अभी भी आवाज है। इधर से कोबरा, नाइटमेयर और एंजल होती जो कि वो कह रहे होते हैं कि आगे बढ़ो। इधर से नार्सू जो होता है वो गटमैन के साथ फाइट कर रहा होता है, और गटमैन जो होता है वो रैप्चर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से नार्सू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। इधर से कोको भी उसके ऊपर हमला करने वाली होती है अपनी हाई स्पीड के साथ, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी रैप्चर हो जाता है, तो वो भी खत्म। इधर से नार्सू धीरे धीरे करके खड़ा हो ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं यहाँ पे मीरे आ जाती है, और मीरे जो होती है वो रिवर्स मैजिक का इस्तेमाल कर देती है, जिससे कि रैप्चर उसी के ऊपर लग जाता है, लेकिन वो फिर से रिवर्स कर देता है, जिससे कि रैप्चर जो होता है वो मीरे के ऊपर लग जाता है। और इधर से वो कह रही होती है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इसको यहाँ पर रोकती हूँ। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे पूरे के पूरे ब्लू पैकेजिस की शिप के ऊपर से हमले करने स्टार्ट कर दिए हैं, और इधर से बायरन जो होता है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इधर से हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, तभी हमारी जो शिप होती है उसके ऊपर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से मास्टर इचिवा जो होते हैं सब लोगों को कूदने के लिए कह देते हैं कि तुम सब कूद जाओ, मैं इसके साथ शहीद होना चाहता हूँ। अब वो शहीद नहीं होता, वो बच ही जाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरी तरफ बिग प्रीस्ट और गिल्टार्ट जो होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तभी यहाँ पर नार्सू की बेंटी रहती है। तभी हमारे ग्रुप की तरफ बात आती है, जिसके अंदर हमारा ग्रुप जो होता है वो बता रहा होता है कि जो बिग प्रीस्ट है इसने मैनिपुलेट किया था सब लोगों को, और बारो जो होता है इस चीज को सुन लेता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है। इधर से नार्सू जो होता है वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, और इधर से लाइके वगैरह सबके सब फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम देखने मिलता है कि वो पॉइजन इस्तेमाल करने लगता है। हमारे जितने भी लोग होते हैं फाइट करने वाले ही होते हैं, लेकिन तब ही यहाँ पर बारो आ जाता है और नलीफाई कर देता है सबकी मैजिक को, और फिर कहा जाता है कि अब इस बिग प्रीस्ट की टिस्ट निकाल दो। और हम देखते हैं उसकी यहाँ पर टट्टी निकाल देते हैं, और यहाँ पर जो लूसी होती है उसको होश में आया जाता है, और वो कह रही होती है कि सिस्टर मिचेल तू ये क्यों कर रही है, तो वो कहती है क्योंकि हम दोनों साथ में रहेंगे हमेशा के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि बिग प्रीस्ट की टट्टी निकाल दी होती है हमारे सारे लोगों ने मिलकर, लेकिन वो फिर भी कह रहा होता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी क्लॉक अब चल चुकी है, तो अब तुम सब लोगों की बैंड बजने वाली है। इधर से हम लोग देखते हैं वो लकड़ी ही बोल रही होती है नाइटमेयर के साथ कि हम लोग बहुत ही जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि हम सब इटर्निटी के लिए साथ में रहेंगे, मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए। तभी बायरो जो होता है उसको एक झटका दे देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है, और वो धीरे धीरे करके वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि पता चलता है कि ये भी एक पपेट था। तभी बायरो कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इन्फिनिटी क्लॉक और जेप्टून के ऊपर हमला नहीं करने दूंगा।
वहाँ फाइट करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं गिल्डार्ड जो होता है उसको संभालने लगता है। नार्सू को कहता है कि नार्सू जा तू लूसी को बचा। इधर से गिल्डार्ड और बायरो की फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी के बारे में बात हो रही होती है कि लूसी धीरे धीरे करके मिल जाएगी। और इधर से जो वेंडी होती है वो बुड्ढे को ठीक कर रही होती है, लेकिन जो बुड्ढा होता है वो ठीक होने का नाम ही ले रहा होता क्योंकि उसके ऊपर माइंड मैजिक काफी लंबे समय से था। इधर से सैमूल वगैरह भी आ जाते हैं फाइट करने के लिए, क्योंकि सैमूल जो होता है उसको पता चलता है कि अगर लूसी को खत्म कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सैमूल को भी खत्म किया जा रहा होता है, यहाँ पे पीटा जा रहा होता है, उसे रोका जा रहा होता है। इधर से मिचेल भी उसे रोक रही होती है। तो भी गटमैन वर्सेस मैरी की फाइट चली होती है, जिसके अंदर जो गटमैन होता है उसको भी रियलाइज हो जाता है कि बहुत ही जल्द सब कुछ खत्म होने वाला है। तो इधर से मैरी और गटमैन दोनों ही हार मान लेते हैं। नार्सू भागता हुआ जा ही रहा होता है। इधर से एन्चांटमेंट हो चुकी होती है क्योंकि इधर से बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, और जो ये टाइम लूप चल रहा है इसकी वजह से परेशान ना हो लोग, इस वजह से ये एन्चांटमेंट लगा रखी है। इधर से वेंडी जो होती है वो ठीक करने पे लगी होती है बुड्ढे को, लेकिन बुड्ढा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। इधर से गिल्डार्ड वर्सेस बारो की फाइट चली होती है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तू मुझे नहीं हरा पाएगा, मैं तेरा मैजिक नलिफाई कर दूंगा। तो वो कहता है कि तू भी नहीं जीत पाएगा। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आ जा। इधर से हम देखते हैं कि वेंडी अभी भी ठीक करने में लगी हुई है। वेंडी की खुद हालत खराब हो चुकी है। हैप्पी भी कह रहा होता है कि वेंडी तू इतना ज्यादा इस्तेमाल कर सकती है, मुझे पता नहीं था। इतने में हमारे सारे लोग बात कर रहे होते, तभी इधर से हैप्पी कहता है कि अगर हम सारे के सारे और ऐसे सेस के बंदे को हरा दे तो हमें लूसी को मारना नहीं पड़ेगा और लूसी बची जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सब लोग कहते हैं कि अरे हाँ ये तो ठीक है। तो तभी सभी के दिमाग में यहाँ पे वेरन जो होता है वो पहुंचा देता है इस बात को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओजाइन सेस का कोबरा भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि हमारे ग्रुप से फाइट करने के लिए आया, और वो इधर में ऐसा कहते हैं कि मैं तेरे से फाइट करेगी। और इधर से वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि नार्सू जो होता है वो भागता भागता निकल रहा होता है। तभी यहाँ पर एंजल आ जाते हैं। तभी ग्रे कहता है अबे इसको मैं संभालता हूँ, तू आगे निकल, तू नाइटमेयर की थोबड़ा तोड़। इधर से हम लोग आगे जा ही रहे होते हैं। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि नाइटमेयर भी यहाँ पर आ चुका होता है। तभी इधर से नार्सू कहता है कि अबे इसका तो मुंह मैं ही तोड़ूंगा आखिर का। तभी गेजल कहता है अबे तू चल उसी को बचा, मैं जाता है इसका मुंह तोड़ने के लिए। और इधर से उसको लेके भाग जाता है एल्फेम। तभी इधर से हम देखते हैं कोबरा वर्सेस एयर तक भी फाइट चल चुकी होती है। इधर से तभी यहाँ पर बात करते हुए शुगर बॉय भी निकल आ जाता है। तो शुगर बॉय कहता है अरे ओराइसन सेस और फेरी गिल्ड के। तभी इधर से एर्जा बोलती है अबे हम दोनों दोस्त हैं अब। तो कहते हैं कि मुझे नहीं फर्क पड़ता। तभी कोबरा जो होता है उसकी आवाज का इस्तेमाल करके उसी के डॉगी से उसी को पिटवा देता है। इधर से गेजल जो होता है वो फाइट करता है नाइटमेयर से, लेकिन जो नाइटमेयर है वो काफी ज्यादा ओपी है और उसकी पावर जो बेंडिंग वाली वो कुछ ज्यादा ही ओपी है, जिसकी वजह से गेजल जो होता है उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा होता। उल्टा गेजल को काफी ज्यादा चोट पड़ चुकी होती है और गेजल को इतना बुरा मारा होता है कि गेजल को अपने रूम से बाहर फेंक दिया होता है। नीचे गिल्डार्ड वर्सेस बारो की फाइट चली होती है, जिसके अंदर बारो जो होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गिल्डार्ड के कॉम्बैट के सामने बारो का कॉम्बैट कुछ भी नहीं होता और इधर से गिल्डार्ड हरा देता है उसको फेयर एंड स्क्वायर मेटल में। इधर से तभी हम देखते हैं कि नाइटमेयर ने भी उठा के फेंक दिया होता है गेजल को बाहर। तभी इधर से गिल्डार्ड उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि वो उसको ही लेके नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नार्सू भागता भागता वहां पर पहुंच चुका होता है जहां पर होती है लूसी, और लूसी धीरे धीरे करके अंदर जानी स्टार्ट हो चुकी है इन्फिनिटी क्लॉक के अंदर। मिचेल यहाँ पर सामने आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें रोकूंगी अपनी बहन के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि इन्फिनिटी क्लॉक का जो असर होता है वो काफी ज्यादा बुरा होता है पूरी दुनिया के ऊपर। इधर से मिचेल कह रही होती है कि मैं अपनी बहन के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगी। इधर से मिचेल को समझाया जा रहा होता है कि इससे लूसी की जान को खतरा है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि गिल्ड के अंदर भी सब लोगों को पता चल गया है, और इधर दूसरी तरफ मैक्स माप भी ये सब भी निकल चुके होते हैं कि नाना को ढूंढने के लिए, और क्योंकि वो दिख नहीं रही होती। दूसरी तरफ रोमियो जो होता है वो निकल चुका होता है और उसका बाप थोड़ा सा चिंता में होता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है एल्फमैन जो होता है वो कोको को बचा रहा होता है, क्योंकि मिचेल ने इन लोगों के ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया होता है जिससे कि वो गिरने वाले होते हैं। तो भी मिचेल जो होती है वो फाइट करने के लिए आ जाते हैं नार्सू के सामने। नार्सू और मिचेल के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर जो नार्सू होता है वो अच्छे से पीट रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ कोको जो होती है वो लूसी को निकाल रही होती है। लेकिन इधर से मिचेल को कुछ भी चोट नहीं पहुंच रहा होता, ना ही कोई दर्द पहुंच रहा होता है, क्योंकि वो भी एक पपेट है। वो कहती है कि तू मेरा कितना भी कुछ बिगाड़ ले, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक रह सकती हूँ। तभी एल्फमैन भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बैटल करना स्टार्ट कर देता है। इधर से मिचेल जो होती है वो अपने विंड अटैक और अपने ग्रास अटैक का इस्तेमाल करके काफी बुरी तरीके से इनको पीट रही होती है। दूसरी तरफ एक्सीड्स आ रहे होते हैं, जिसके अंदर जो सैमूल होता है वो अभी भी हमारी लूसी को मारने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में यही सब भरा होता है कि हमें लूसी को मारना होगा इन्फिनिटी क्लॉक को बंद करने के लिए। इधर से गिल्ड की तरफ आता है सीन, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिटी क्लॉक के बारे में सीखा जा रहा होता है और कमजोरी जाती जा रही होती है, और लीव यहाँ पर बात कर रही होती है सब चीजों के बारे में। सीन आता है कोबरा की तरफ, जिसके अंदर कोबरा जो होता है वो फाइट कर रहा होता है एर्जा के साथ, जिसके अंदर कोबरा ने एर्जा की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा रखी होती है, और वो कह रही होती है कि मैं किसी भी तरीके से तुझे हरा के रहूंगी अपने दोस्तों के लिए, अपनी लूसी के लिए। तो कोबरा भी कह रहा होता है कि मैं भी तुझे हरा के रहूंगा अपने लिए और अपने लिए। तो कहता है अपने अपने क्या कर रहा है तू, तेरे चाहने वाला कोई नहीं है। तो कहते चाहने वाला मेरा बहुत पहले ही चाह चुका है, मुझे जरूरत नहीं है अब किसी की। इधर से हम देखते हैं कि ग्रे जो होता है वो फाइट कर रहा होता है एंजल के साथ, जिसके अंदर जो एंजल होती है वो कुछ ज्यादा सुपरमेसी समझ रही होती है अपने आप को, और इधर से
लूसी का खौफ जो होता है वो खत्म होता जा रहा है बॉडी में। दूसरी तरफ कांटेक्ट होता है वारेन का फेरी गिल्ड के अंदर, वहां पर उन लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है लेकिन हमें बताई नहीं जाती। सीन आता है फिर से ग्रे की तरफ, जिसके अंदर ग्रे जो होता है वो पूरी बैटल करने की कोशिश कर रहा होता है एंजल के साथ, लेकिन जो एंजल होता है उसका ऑब्सेशन एंजल्स के साथ काफी ज्यादा रहता है और वो अपने आप को एक एंजल ही समझ रही होती है और कह रही होती है कि मैं इस घटिया देश को और इस घटिया जगह को छोड़ के जाने वाली, मतलब इस दुनिया को छोड़ के, मैं ह्यूमन वाली लाइफ को छोड़ के मैं एंजल बनने वाली हूँ। और ग्रे को इस ऑब्सेशन का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन जो उसके क्रीचर्स होते हैं वो कोई से भी एंजल्स तो लग नहीं रहे, वो कुछ ज्यादा ही डिमोनिक टाइप के लग रहे होते हैं। तभी इधर से जो डैन होता है वो भी निकल के आ जाता है और वो उसको प्रपोज वगैरह करने लगता है, प्यार वगैरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं एंजल का ऑब्सेशन अपने एंजल के फॉर्म से काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एंजल को समझ भी नहीं पा रही होती है। उल्टा डैन के ऊपर बहुत बुरी हमले कर रही होती है, जिसको डैन जो होता है वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन डैन आखिरकार हार जाता है। और वो कहते हैं कि ये नश्वर शरीर जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब इमोर्टल नहीं है ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, लेकिन एंजल्स हमेशा जिंदा रहते हैं, इसलिए मैं इस नश्वर शरीर को त्याग के सबसे ऊंचे मुकाम पे पहुंचने वाली हूँ। इधर से ग्रे कह रहा होता है कि तूने जब जिंदगी को जिया ही नहीं तो तुझे कैसे पता कि ये जिंदगी खराब है। तो कहती कि इंसानों की जिंदगी खराब है तो खराब है, तू मुझे इस चीज के ऊपर नहीं बोल सकता। तो भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो एंजल ने अपने एंजल्स बनाए होते हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और उनमें अंदर से ब्लैक ब्लैक ओरा निकलने आता है, गील गिली से निकल जाता है। इधर से तभी हम देखते हैं वो उसके ऊपर ही भारी होने स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रे जो होता है वो उसको बचाना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि तुझे अब समझ में आ रहा है कि तेरा आर्ट क्या है। जैसे ही वो अपने आर्ट को देखती है तभी वो घबरा जाती है, वो कहता है कि तुझे क्या लगता है ये डीमन है या एंजल है। तो कहती कि नहीं, ये एंजल तो नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं है। तो भी ग्रे जो होता है वो आइशल मैजिक इस्तेमाल करने लगता है, जिसके अंदर वो कहती कि तू इतना खतरनाक मैजिक इस्तेमाल करने वाला है अपने ऊपर ही। तो कहते कि नहीं, अपने ऊपर नहीं, इसके ऊपर। और वहां पर आइशल मैजिक कर देता है ग्रे, जिससे कि जितना भी एंजल फॉर्म बना हुआ था सब तबाह हो जाता। और इधर से डैन भी कह रहा होता कि तू ठीक है ना एंजल। तो वो कहती कि तूने आखिरकार मुझे बचा लिया, मैं इस नश्वर शरीर के साथ ही रह के अपने आप को एंजल बनाऊंगी। इधर से ग्रे कहता है अब समझी ना तू मेरी बात, गुड लक फॉर योर। इधर से हम लोग देखते हैं कि लूसी फिर से धीरे धीरे करके बेहोश होने स्टार्ट हो चुकी है और नाट्सू कह रहा होता कि लूसी मैं आ रहा हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी छोटी सी होती है और उसका बर्थडे बनना होता है, तभी अचानक से सब कुछ अंधेरे में ढह जाता है। इधर से सीन आता है वैलेन की तरफ, जिसके अंदर वैलेन जो होता है सब लोगों से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जो ये ज़ेप्टुटिया इसकी जो चेन है उसको तबाह कर दो, जिससे कि जो इन्फिनिटी क्लॉक है वो खत्म हो जाएगी। तभी इधर से एर्जा निकल जाती है तोड़ने के लिए, लेकिन तभी कोबरा उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी एर्जा कहती है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, पावर के चक्कर में तुम लोगों ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। जैसे बैरन जो होता है वो कांटेक्ट कर रहा था, तभी उसे रोमियो से कांटेक्ट करता है। वो कहता है रोमियो तू यहाँ पर है, एक काम कर जल्दी जल्दी नार्सो के पास जा और इस चीज के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। तभी यहाँ पर बैरन भी आ जाता है और सब लोग डर जाते हैं, लेकिन बैरन जो होता है वो हार मान लेता है, क्योंकि जो ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं वेंडी के मजे की वजह से। और वो कहते हैं कि मैं इसको खत्म करने का क्योंकि मैंने ही इनको बताया है, तो तू बैरन मेरे मैसेज को तोड़ेगा तो नहीं। तो कहते कि नहीं। इधर से नार्सो जो होता है वो तैयार हो चुका होता है फाइट करने के लिए मिचेल के साथ, और मिचेल जो होती है वो 6 डीमन होती है। तो भी यहाँ पर रोमियो की भी एंट्री आती है, रोमियो भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि सब के सब लोग देख रहे होते हैं रोमियो को, और मिचेल कह रही होती है कि मैं इसके साथ रहूंगा इटर्निटी तक, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन हम देखते हैं वो मार पीट करना स्टार्ट कर देती है मिचेल सब लोगों के साथ। इधर से नार्सो का भी दिमाग खराब होना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा था कि वो तू ऐसा करना चाहती है, बिल्कुल भी नहीं, वो तेरी बहन है। तभी इधर से नाइटमेयर भी कहता है कि हाँ वो इंटरनेटी तक हमारे साथ रहेगी, लेकिन मरकर। इधर से मिचेल को ये चीज समझ ही नहीं आती, लेकिन इधर से फिर भी वो उसको बचाने के लिए लड़ाई कर रही होती है। शैमुल जो होता है वो हमला कर रही होती है। तभी हम लोग को देखने मिलता है कोको भी यहाँ पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, और आखिर में जब शैमुल उसे मारने वाला ही होता है लूसी को, तभी कोको सामने आ जाती है और कह रही होती है कि ये मेरी बहन है, मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी यहाँ पर लिली भी आ जाता है और पीट देता है यहाँ पर शैमुल को, और हैप्पी भी यहाँ पर आकर मुंह तोड़ना स्टार्ट कर देता है। इधर से लूसी को ठीक करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन लूसी जो होती है वो आधे से ज्यादा एब्जॉर्ब हो चुकी होती है इन्फिनिटी क्लॉक के साथ। अब उसका मर्जिंग पूरा कंप्लीट होने वाला है। तभी नाइटमेयर कहता है कि तुम लोग कुछ भी कर लो, तुम नहीं बचा पाओगे इसे। सीन बदलता है, एर्जा आती है और इधर से हम देखते कोबरा कह रहा होता है कि तुम हमारे इस प्लान को खराब नहीं कर सकते। न्यू होराइजेंस पूरी दुनिया पर कब्जा करके रहेगी और वो दुनिया बना के रहेगी जो हम लोग बनाना चाहते हैं, और अपना बेइज्जती का बदला लेगी। सब वायरन जो होता है सब लोगों को बताना स्टार्ट कर देता है कि जल्दी से जल्दी जितनी भी चेन है इन सबको तोड़ना स्टार्ट कर दो, वरना हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। इधर से नार्सो जो होता है वो मिचेल के ऊपर अभी भी हमला कर रहा होता है, और इधर से कोबरा भी कह रहा होता है कि अब मैं तुझे दिखाता हूँ एक ड्रैगन स्लेयर क्या होता है। तभी एर्जा उसकी पावर को देखती है और कह रही होती है कि अच्छा ये है जैन ड्रैगन स्लेयर। और इधर से कीराने भी कह रहा होता है कि अब मैं किसी भी चीज के लिए माफी नहीं देने वाला किसी को भी, जो चीज मेरी थी वो जा चुकी है। तभी उसे एहसास होता है ये आवाज कहाँ से आ रही है, तभी उसे भी कुछ एहसास होता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं। तभी अचानक से बैलेंस खराब होता है, हम देखते हैं कि नीचे से गेजल जो होता है वो तोड़ना स्टार्ट किया। इधर से गिल्डार्ट ने भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया। इधर से टैपून भी जो है उन्होंने भी सब लोगों ने अब इन चैनों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तभी इधर से हम किनारे को देखते भागते हुए आ रही होती है, वो कह रही थी मुझे आवाज आ रही है,
इधर से एरजा जो होती है वो कह रही होती है कि तुझे अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, दोस्त कभी खत्म नहीं होते, दोस्त तुम्हारे साथ ही रहते हैं। तभी कोबरा को भी कुछ आवाजें सुनाई देती है, वो कहते कि नहीं वो तो नहीं है ये। तभी वो सामने की तरफ देख रहा होता है, तभी एरजा जो होती है वो उसके ऊपर हमला करती है और यहाँ पर कोबरा को दूर फेंक के मारती है और कहते हैं कि जा ढूंढ अपने दोस्त को। तभी किनाने कहते कि नहीं ये गिर रहा है, यही तो है वो। तभी उसकी तरफ भाग के जाती है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाइटमेयर जो होता है वो कह रहा होता है कि लूसी का खेल खत्म होने वाला है, तो कुछ भी कर लेना, नासू नहीं बचा पाएगा। बेशक तू मिचेल को हरा देगा, लेकिन मुझे हराना इम्पॉसिबल है जब तक टाइम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो मिचेल है उसको ये चीज समझ में आ जाती है, तो वो जाकर लूसी को बचाने के लिए वहां तोड़ना स्टार्ट कर देती है उस क्लॉक को, लेकिन वो टूट नहीं होती। इधर से लूसी जो होती है उसको याद करी होती है, इधर से मिचेल जो होती है उस चीज को याद करी होती है। तो भी नाइटमेयर कहता है कि तूने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की है, बाय बाय गुड़िया। और हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर एक गुड़िया बन जाती है जो कि रो रही होती है। इतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी कह रही होती है कि मिचेल मेरी बहन तू चली गई, और लूसी हम छोटे में देखते हैं इसी गुड़िया के साथ खेलते हुए। इधर से नाइटमेयर कह रहा होता है कि अब सब कुछ खेत खत्म हुआ। इधर से नार्सो का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो नाइटमेयर के ऊपर टूट पड़ता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब से होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं छोटी लूसी को जो कि रो रही होती है, तभी उसके ऊपर हाथ आता है, वो कहती कि बहन मत रो, और वही गुड़िया होती है और वो गुड़िया जो होती है वो मिचेल बन जाती है। इधर से हम ग्रे को देखते हैं, एर्जा को देखते हैं, वेंडी को देखते हैं, वायरन को देखते हैं। सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे हैं नार्सो तुझे करके रहना होगा, और नार्सो की फाइट चल रही होती है इधर नाइटमेयर के साथ। इधर से हम देखते हैं लूसी धीरे धीरे करके अंदर जाना स्टार्ट हो चुकी है। इधर से रोमियो और एल्फैन जो होते हैं वो सब तैयार कर लेते हैं अपने आप को इसके अंदर झोंकने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं लकड़ी उनका रास्ता रोक लेती है। नार्सो नाइटमेयर के ऊपर टूट पड़ता है। इधर से कोबरा जो होता है वो हार चुका होता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि नानी यहाँ पर आ जाती है। इधर से नाइटमेयर जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने मेरे बाप जीरो को तो हरा दिया था, लेकिन उसकी एबिलिटी अब मेरे पास आ चुकी है नार्सो, तू मुझे नहीं हरा सकता। 7 साल के अंदर मैं उन मैजिक को कंट्रोल करना सीख गया हूँ जो मेरा बाप भी नहीं कर पाता था, द इनफाइट वॉइड। और हम लोगों को देखने को मिलता है वही वॉइड के अंदर नार्सो को पैक कर देता है जिसके अंदर उसके बाप ने नार्सो को किया था। इधर से हम देखते हैं लूसी भी पूरी तरीके से एब्सॉर्ब हो जाती है। तभी लूसी को याद आता है कि जो ये गुड़िया थी ये इसकी माँ बाप ने इसको गिफ्ट में दिया था, और वो उसको अपनी छोटी बहन ही कहती थी जैसे मिचेल को कहती है। तब उसका बाद उसकी जो माँ खत्म हो गई थी, तो जो लूसी थी वो अपनी माँ के पास रोती ही रहती थी हमेशा, और फिर उसने उस गुड़िया के साथ खेलना बंद कर देता, जिसकी वजह से लूसी यहाँ पर माफी भी मांगती है। इधर से उसका बाप भी आता, उसको लेके जाता और वो कह रहा होता कि मुझे माफ कर देना, मेरी बेटी ने तुम्हें अबेंडन कर दिया, लेकिन वो तुमसे सच में बहुत प्यार करती है, अपनी छोटी बहन जैसी। फिर कुछ समय बाद वहां पर कोई एक बंदा आया जिसने उसको जगाया, और वो होता नाइटमेयर, और उसको मिचेल नाम दिया। फिर मिचेल के नाम से वो तेरे बाप के साथ रहना स्टार्ट की। मिचेल उसके साथ रहती थी, खुशहाली रहती थी, और उसने सब कुछ बात की। मिचेल का पिता जो था वो मरने के कगार पर आ गया, और लेकिन उसे पता था जो ये मिचेल है ये इसकी गुड़िया है लूसी की, जो कि बचपन में थी। और इधर से वो कहते कि मैं तुझे पहचान नहीं पाई थी, तो वो कहते कोई बात नहीं बहन, हम दोनों एक जैसे हैं। इधर से हमारे सारे लोग जो होते हैं वो बुला रहे होते हैं लूसी को। इधर से हम देखते हैं हमारे रोमियो वगैरह भी सब फाइट कर रहे होते हैं, नार्सो वगैरह भी सब फाइट कर रहे होते हैं। इधर से लूसी भी कह रही होती है कि नहीं मुझे बच के रहना होगा, इधर से निकलना होगा। इधर से हम देखते हैं नार्सो भी पूरी अपनी बॉडी को चार्ज करना स्टार्ट किया है। इधर से इन्फिनिटी क्लॉक को भी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया लूसी ने। सबके सब चार्ज होते, तभी नाइटमेयर का जो मैजिक होता है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। वो कह रहे होते कि नहीं ये बहुत बुरा सपना है, सच में ये नाइटमेयर है आर सिस्टम। तभी हम देखते हैं नार्सो जो होता है वो पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ लड़के, और वो सीधा मुंह पर मुक्का दे देता है उसके, और तभी वो पीछे की तरफ हटता है। वो कह रहा होता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं हार सकता यहाँ पर, और दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ है। और यहाँ पर जो नाइटमेयर होता है वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा होता। वो कह रहा होता है कि मैं तेरे से नहीं हार सकता, किसी भी तरीके से मैं अपने बाप का बदला लेकर आऊंगा और वो दुनिया बनाऊंगा जो मेरा बाप बनाना चाहता था। और हम लोगों को देखने मिलता है कि दोनों के पंच एक दूसरे से टकराने स्टार्ट हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर देता और दूर फेंक कर मारता उसे। वो कह रहा था कि अब देख मेरा असली पावर, द ड्रैगन रोर, और एक पंच, दूसरा पंच, विंग अटैक, मुंह पर लात, धैड़ घुसा, और भाई मार मार के इधर नाइटमेयर का नाइटमेयर निकाल दिया होता है। इधर फाइनली नाइटमेयर हार चुका होता है, मगर जो लूसी होती है वो अंदर जा चुकी होती है पूरी तरीके से। इधर से सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या लूसी अब पूरी तरीके से अंदर जा चुकी है। इधर से वॉरेन भी बताने लगता है कि हाँ वो अंदर है, हम उसे निकाल नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे गिल्ड जो होता है वो कांटेक्ट करता है लूसी के साथ, और वहां पर वॉरेन के साथ, और वॉरेन जो होता है वो बात करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि लूसी टेंशन मत लो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं जल्दी ही तुम लोगों से मिलने वाली हूँ, बेशक 100 साल ही बात क्यों नहीं, लेकिन मैं जरूर मिलूंगी तुम लोगों से। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, और वो अपने आप को चार्ज करते हुए अपनी बॉडी को सेलेस्टियल स्पिरिट्स के साथ मिलाते हुए मिचेल के साथ अपनी बॉडी को उसकी इन्फिनिटी क्लॉक के अंदर ब्लास्ट कर देती है। और हम लोग देखते हैं स्टार गिर रहे होते, किनाने जो होते वो कोबरा के पास आती है और वो कह रहे होते कि ये तो तू है, और कोबरा उसको देखता और उसको महसूस करता, उसको गिरा लेता, और वो होता है उसका सांप शायद, क्योंकि वो सपने में सांप देखता उसे। वो कहता है काउंसलिंग का बंदा तू कोबरा है ना, तो कहता कि हाँ चल हमारे साथ। और ये लड़की क्या है, ये तेरे साथ है क्या, तो कहता कि नहीं मैं नहीं जानता इस लड़की को, मुझे ले चलो।
और मिस्ट जो होता है वो लेके चला जाता है इसको और ये लड़के पीछे ही रह जाती है। इधर से कोबरा कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, उसकी दिल की बातें मैं सुन सकता हूँ। इधर से हम देखते हैं जिनका बॉडी लिंक हुआ था वो भी ठीक होने स्टार्ट हो चुके हैं। इधर से इचिबा जो होते हैं वो नाट्सू के पास आते हैं। नाट्सू को होश आता है क्योंकि नाट्सू को काफी पिटाई हुई थी और ये सारे के सारे होते हैं ओक्टो के ऊपर। चारों तरफ स्टार स्टार तारे तारे टूट रहे होते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि और जो ये लकड़ी होती है इसको स्टोरी वाली जो लड़की होती है वो मेचेल वाली वो खत्म कर देती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है सब लोग यही देख रहे होते हैं तभी नाट्सू को कुछ दिखाई देता है। वो बहुत ही तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है और हम लोग देखते हैं वो होती है लूसी। सारे लोग कहते हैं पकड़ ले उसे और वो बहुत ही तेज जाता है और उसी के ऊपर आके गिर जाती है वो। और वो कहता है कि तू ठीक तो है ना, वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी उस पेंटिंग को पूरा ठीक करती है जिसके अंदर वो उसी टॉल के साथ होती है और फिर वो अपनी कहानी लिखती है जिसका नाम होता है सीक फॉर द क्लॉक। और उस गुड़िया के साथ ही यहाँ पे ये आर्क भी खत्म होता है। अगला आर्क बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि वो होता है मैजिक गेम आर्क, बहुत ही बेहतरीन आर्क होने वाला है, बैटल बहुत अच्छी होने वाली है तो उसको जरूर देखना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में वाली प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।